जैसी की तैसी निकल निकल। जरा सुनिए, और फिर जब इंडिया जीतता है तो थोड़ा दिल भी जलता है। ऑस्ट्रेलिया वाले आज इस तरह से खेल रहे हैं जैसे गली कूचों में खेल रहे होते हैं, और इंडिया वालों का ऐसा लग रहा है जैसे होम ग्राउंड में खेल रहे हैं। जो गुरूर था ना ऑस्ट्रेलियंस का, वो तोड़ दिया। Who is a fucking joke? Soft as fucking piss. गया ऑस्ट्रेलिया की नंबर 1 बैटिंग। मैं कहता हूँ इंडिया वालों ने जूतियां मारी हैं, आखिर मजा आ गया। देखिए ये होते हैं प्लेयर्स भी, देख के सुन के दिल खुश होता है। ये हारते नहीं। पहले बोल दिया था कि इंडिया ने जीतना ही जीतना, लेकिन फिर भी था कि भाई मैच तो होने, तो फिर हमें आइडिया होगा कि ऑस्ट्रेलिया जीता इंडिया जीता। हारी हुई बाजी जीत में पलटना, बदलना और संभलना, गिरना उठना, ये इंडिया ने बता दिया। ऑस्ट्रेलिया जीत जाए। ऑस्ट्रेलिया जीते, इंडिया ना जीते जी। रीजन बताएं ना। रीजन ये हिंदू है और हम मुस्लिम। ऑस्ट्रेलिया थ्रोन आउट ऑफ। इंडिया ने ऐसे मारा है जैसे बोरी में बांध के मारते हैं ऑस्ट्रेलिया को। ये है टीम इंडिया। इंडिया को इतने लाइट में क्यों लिया हुआ था? इंडिया को इसलिए लाइट में इसलिए लिया हुआ था क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का जो रिकॉर्ड है वो वाकई में एब्सोल्युटली ऑसम था। बट नाउ इंडिया छा गया। बिल्कुल इंडिया छा गया। आप बाप होता है जी, बाप कभी नहीं जीतने देता। इंडिया बाप है ना। आज इंडिया ने अपने सारे अगले पिछले बदले ले लिए ऑस्ट्रेलिया से। मुझे पता था आपको हाफ टाइम पे जब ब्रेक हुई थी कि भारत ये मैच नहीं हार सकता। दिल दुखता है यार, आपके क्रिकेटर्स तो बोल ही रहे हैं, सही बोल रहे हैं। वसीम अकरम, शुएब अख्तर, ये जितने भी, शाहिद अफरीदी, जो भी बात कर रहे हैं, सही बात कर रहे हैं कि हमारी क्रिकेट कहाँ चली गई। हमारे लिए हर एक अलग अलग टीम अलग अलग चैलेंजेस लेके आते हैं, लेकिन दाद देनी पड़ेगी सबसे पहले रोहित शर्मा को, क्योंकि जैसे वो टोन सेट करते हैं, आते ही बेस बनाते हैं। जहाँ तक इंडिया की बात करी, वो 11 की 11 जो है ना मैच विनर है। वो होमवर्क करते हैं, लॉन्ग रन का करते हैं। उन्होंने होमवर्क किया हुआ है, इसीलिए उन्होंने जो है मैचेस जीते हैं। उन्होंने इन्वेस्ट किया है, उन्होंने अपने प्लेयर्स पे इन्वेस्ट किया है। ऐसी अचीवमेंट आपने दिखाई है अनबिलीवेबल इंडियन कंट्री के लिए, उनको मुबारकबाद। क्या प्लेयर मिला है टीम इंडिया को। अगर आप देखें तो सही, आज इंडिया ने मैच कैसे निकाला। मदर ऑफ क्रिकेट इज इंडिया, किंग इज इंडिया एंड क्रिकेट इज ऑल अबाउट इंडिया। इसकी एक ही वजह है, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है इस टीम के। इस टीम में टैलेंट है, इस टीम में जो ईगो है, इस टीम की एक रेपुटेशन है, इस टीम में अकल है। ये तबाही और बर्बादी है। ये बैट बॉल नहीं है, इंडिया बॉल है। ये इंडिया ने वो दिखा दिया क्रिकेट जो बैट बॉल भी नहीं खेल सकता। मुश्किल पिच के ऊपर इतनी तेज क्रिकेट खेलना किसी के बाप के बस की बात नहीं है, इतनी तेज क्रिकेट। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 3rd ODI, और भारत ये सीरीज तो हारी गई है क्योंकि 2 मैच ऑस्ट्रेलिया जीत चुका था और लास्ट वाला ये मैच भारत जीता, नहीं तो 3-0 से क्लीन स्वीप हो जाता। और अगेन शुभमन गिल फिर 25 रन बना के आउट हो गए। रोहित शर्मा जैसा उन्होंने 2nd ODI में तबाही मचाया था 73 रन खेल के, और आज तो रोको की जोड़ी ने, मतलब विराट कोहली और रोहित शर्मा जब तक खेलते रहे ना, तब तक ऑडियंस में जोश रहा और विराट कोहली का आते के साथ खाता खुल गया। आपको पता है कि दोनों ODI में वो 0 रन पे आउट हुए थे, और ऑडियंस जो खास मैच देखने आया था वो विराट कोहली और रोहित शर्मा के ही वजह से। सबसे पहले तो आप मुझे ये बता दीजिए, मैं तो बड़े दुख में बैठी हुई हूँ, कैसा देख रहे हैं आप इसे? थैंक यू सो मच किरण देखें, डिजर्व करते थे वो। उन्होंने क्रिकेट में जो इन्वेस्ट करते हो आप अपने नीचे के डोमेस्टिक स्ट्रक्चर पे, अच्छी क्रिकेट पे, क्रिकेट एकेडमीज में, तो जाहिर बात है उसका रिजल्ट आपके सामने आता है। और नो डाउट इंडिया का कॉम्बिनेशन, उनकी सिलेक्शन, किस कंडीशन में उन्होंने क्रिकेट खेलनी है, तो उनके सिलेक्शन कमेटी ने बड़े जबरदस्त तरीके से काम किया और अच्छी टीम सेलेक्ट की और डिजर्व भी करती थी। अभी अगर आप इंडिया की टीम उठा के देखें, ओपनर से लेकर मिडिल ऑर्डर के बाद ऑलराउंडर्स, फिर जेन्युइन स्पिनर्स, फास्ट बॉलर्स, तो ओवरऑल सिलेक्शन ने बड़ी जबरदस्त टीम सेलेक्ट की है कंडीशन के हिसाब से, तो डिजर्व करते हैं जी जीतना। आज मान लो पाकिस्तानियों के बाप है इंडिया, पाकिस्तान का बाप है भाई। इंडिया को कोई भी बीट नहीं कर सकता। हम तो जंगों की बातें करते थे, उसने तो खाली क्रिकेट में आपको बता दिया। जंग तो बड़ी दूर की बात है, जंगों को बाद में देखेंगे, पहले क्रिकेट में तो उसका मुकाबला करके देखो। नहीं हो सकता इंडिया का मुकाबला। मैं कहती हूँ कमाल की टीम है। यहाँ हमारे बाबर आजम पे कैप्टनसी आई थी तो भाई मेरे से संभाली नहीं जा रही। रोहित पे आई और उस पे आई, रिजवान पे आई, तो संभाली नहीं जा रही। उन दोनों को निकाला बैट फेंका। अगर हम 2 चीजों को देखें ना, कॉम्बिनेशन बना हुआ इंडिया के अंदर ना, रोहित और विराट, वो नहीं चलता, वो चल जाता है, वो नहीं चलता। कमाल की जोड़ी है मैं कहती हूँ। और यहाँ पाकिस्तान में कोई ऐसा दिखता ही नहीं भाई। मैं कहती हूँ रोहित, विराट और शुभमन गिल, या फिर इंडियन बॉलर्स की बात करें, उन माओ ने एक पैदा किया, वो बस वो ही पैदा कर सकती है। अब कोई नहीं आएगा उनके बाद। खुश है इंडिया, यही चीज तो चाह रहा था जेशा, उसको यही चाहिए था कि बस हम लोग किसी तरीके से जीत जाए, और वो जीत गए। पूरी दुनिया शोर मचा रही थी, हम भी मचा रहे थे। ये BCCI वैसी ड्रामेबाज क्रिकेट बोर्ड है, उसके बाद उनका जो बंदा है जय शाह, वो ICC का चेयरमैन बन गया है, वो हर टाइम वहां बैठा रहता है।
ठीक है, तो जाहिर सी बात है उसकी टीम ने जीतना ही है ना। मुझसे आज कोई सवाल ना करो, आज जो मेरे दिल में ना वो मुझे बोलने दो। सबसे मैं ये पहले बोलूंगी, मैंने तो पहले बोल दिया था कि इंडिया ने जीतना ही जीतना, लेकिन फिर भी था कि भाई मैच तो होने दो, फिर हमें आइडिया होगा कि ऑस्ट्रेलिया जीता इंडिया जीता। इंडिया ने मारे हैं ऑस्ट्रेलिया के मुंह पे चपेड़े। ऑस्ट्रेलिया का इतना बुरा हाल, इंडिया ने तो बदला ही ले लिया, बदले किया। उन्होंने इंडिया को अंडर एस्टिमेट कर दिया था, धमकी दी थी। उन्होंने बोला था कि भाई तुम लोगों को तो हम हराएंगे। उन्होंने कहा भाई तू तो सड़े बच्चे लाग दे। दुनिया नहीं भूलेगी, दुनिया क्या भूलेगी? दुनिया को पहले ही पता था कि बहुत कुछ होने वाला है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के दरमियान में, लेकिन ऐसा कुछ होगा हमें आइडिया नहीं था। मैच बहुत ही ज्यादा जबरदस्त रहा। इंडियंस को चैलेंज करना आसान काम है कोई? ऐसा वैसा अब वो गया ना, अब वो चुप करके चला गया, और जो धमकियां दे रहा था उसने तो सर भी बेचारे ने नहीं उठाया। और मुझे बड़ी खुशी है यार, मैंने तो पहले ही बोल दिया था कि इंडिया ही जीतेगा, इंडिया जीतेगा, और वो देखो मेरी जो विश थी वो पूरी हो गई। मैच देखा हिंदुस्तान का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया, इंडिया ने ऐसे मारा है जैसे बोरी में बांध के मारते हैं ऑस्ट्रेलिया को। ये है टीम इंडिया। कैरेक्टर्स आर नॉट मेड इन क्राइसिस, कैरेक्टर्स आर एग्जिबिटेड। टीम इंडिया हैज एग्जिबिटेड देयर टैलेंट व्हेन दे वर इन अ डीप क्राइसिस। ये है टीम इंडिया का कैरेक्टर। मजा ये आया कि दिल गुर्दा दिखाया उन्होंने आज। दिल गुर्दा ये दिखाया कि 3 स्टार प्लेयर नहीं मारे तो क्या फर्क पड़ता है। हम है ना, वो कहते हैं ना, मैंने इतनी खामोशी से करो कामयाबी शोर मचाए। सो टीम इंडिया हैज शोन देयर कैरेक्टर दैट दे हैव गट्स, दे हैव अ दिल गुर्दा। और दिल गुर्दा जिस टीम में होता है और जिनकी चाहत होती है और पानी और तमन्नाओं की तासीर एक जैसी होती है, आगे बढ़ते जाना। मेरे ख्याल में टीम इंडिया की तासीर ऐसी ही है, आगे बढ़ते जाना। क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा खुशी ये हुई कि यहां से मार खाने के बावजूद आपको गिरना चाहिए था, आप गिरे नहीं, आप उठ गए। उठने से मुझे देखें, आप आए चाहे इंडियंस हैं, आप क्रिश्चियन हैं, यहूदी हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, मुसलमान हैं, कैरेक्टर शो जब होता है ना किसी भी नेशन में तो मजा आता है देखने में कि यार जब टीमें खड़ी होती हैं, रीग्रुप करती हैं और जब बताती हैं कि यार हमारा ये है कैरेक्टर, हम ये करते हैं, हम ये करके दिखा सकते हैं, तो तब मजा आता है मुझे यार कि यार कमाल हो गया। भाई देखो, आप जितना मर्जी क्रिटिसिज्म कर लो, अल्टीमेटली ऑन द फील्ड पे जाके आपको परफॉर्म करना पड़ता है, आपको दिखाना पड़ता है हम क्या चीजें हैं। सो आई थिंक टीम इंडिया को बहुत बहुत मुबारक हो और बहुत बहुत दिल गुर्दा दिखाया, बड़ा जिगरा दिखाया उन्होंने और बन के मारा है उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को। और ऑस्ट्रेलिया सर खुजारी होगी यार, ये हमारे साथ हुआ क्या है, ये हमारे साथ क्या हो गया है, क्योंकि हमने तो उनको बड़ा बुरी तरह मारा है। यहाँ पे दुनिया की क्रिकेट को हम अपने बोर्ड को उस जगह पे लेकर आए हुए हैं कि जहाँ पर शायद हमारे ही नहीं, इंडिया के आगे किसी क्रिकेट बोर्ड की भी कोई हैसियत दिखाई नहीं देती हमारी। हम अपनी बात क्यों करें, आप ये सिर्फ कहने की बातें। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल 2.5 महीने, जिस वक्त इंडियन प्रीमियर लीग होती है, सारी दुनिया की क्रिकेट रोक देती है, सारी दुनिया के स्टार्स आके वहाँ पे खेल रहे होते हैं। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड कहता है कि जी आईपीएल में तो हमारे प्लेयर खेलने जाएंगे, पीएसएल में खेलने नहीं जाएंगे। मकसद है कि इतनी खुला के बात कर रहे होते हैं। जब ऐसी सूरत हाल होगी तो आप इंडियन प्रीमियर लीग को कैसे रोक सकेंगे, प्लेयर्स को जाने से कैसे रोक सकेंगे, या फिर इंडिया के प्लेयर्स अगर नहीं जाते हैं कहीं पे, तो ये तो इंडियन क्रिकेट बोर्ड की अपनी एक सख्ती है, एक उनका अंदाज है। पैसे तो उनको वहाँ भी जाके मिलते, लेकिन वो इतना पैसा अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट में दे देते हैं, वो इतना पैसा आईपीएल की सूरत में दे देते हैं, वो बाहर के प्लेयर्स को इतना पैसा दे देते हैं कि लोग उनको शक की निगाह से देख रहे होते हैं कि मैक्सवेल ने जानबूझ के कैच तो नहीं छोड़ा ये कोहली का। तो यहाँ तो शक व शुबात ये पाए जा रहे होते हैं कि यानी कि ग्राउंड फिक्सिंग, पिच फिक्सिंग और उसके बाद फिक्सिंग भी लगती है मुझे तो। वो अब तो खैर वो जो जब से आपने बोला था आपको रोहित, जो भी कॉइन उछालते सारे हार ही तो रहे, अब कौन सी फिक्सिंग दिखाई दे रही है, लेकिन जीत रहे हो तो समझ में आए। 476 डेज हो गए, लेकिन वो पहले कॉइन जब उछालते थे वो उस बॉक्स में नहीं गिरता था, आगे चला जाता था। मैच रेफरी उठाते थे जी इंडिया यू वन द टॉस, मकसद है वो पहले किसी को भी नजर नहीं आता था। लेकिन तो अब टॉस आपका ये कहने का मकसद है कि इजारादारी इस तरह खत्म नहीं हो सकती, सवाल ही पैदा नहीं होता, इस तरीके से खत्म नहीं हो सकती। और अगर कोई ये सोच रहा है मॉडर्न डे क्रिकेट के अंदर कि आप बेहतर अंदाज से अपनी हिकमत अमली को तरतीब दें कि जहां पर आप अपनी रिस्पेक्ट के साथ अपनी रिस्पेक्ट को बना सकें आईसीसी। आपने वो मोमेंट देखा होगा जब काफी देर से विकेट नहीं गिर रहा था और रोहित शर्मा ने हर्षित राणा को कुछ बताया, उसके बाद अगले ही बॉल पे विकेट गिरता है और वो कैच भी रोहित शर्मा ही लेते हैं। और थर्ड ओडीआई में हर्षित राणा सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले बॉलर भी बन गए, जिसको सब बोलता रहता है कि हर्षित राणा को क्यों रखा गया है। आज हर्षित राणा ने 4 विकेट लिए, वाशिंगटन सुंदर ने 2 विकेट लिए, बाकी सब ने 1-1 लिया
और ऑस्ट्रेलिया की टीम 236 रन पे धराशायी हो गई। उसके बाद फिर इंडियन टीम खेलने आए और रोको की जोड़ी ने इस खेल को और 4 चांद लगा दिया। आप इस पर क्या बोलना चाहते हैं नीचे कमेंट अवश्य कीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।